हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 मेंसुरेशन पार्ट 2। मेंसुरेशन पार्ट 2 में हमें पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबॉइड्स के बारे में। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड्स होते क्या हैं, तो आइए देखते हैं। हम क्यूबॉइड होते हैं, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी एक शेप है रेक्टेंगल का। यही देखते हैं हम ई एफ जी एच इज ऑल्सो एन रेक्टेंगल एंड बी एफ एच डी इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। ये हमें यहाँ से रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। ए ई जी सी ये भी एक रेक्टेंगल है। तो एक क्यूबॉइड में हर फेस रेक्टेंगल होता है। हम ये कह सकते हैं कि क्यूबॉइड में हर फेस रेक्टेंगल होता है। उसी तरह से क्यूब को हम देखते हैं, क्यूब में हर फेस स्क्वायर होता है। यहाँ पर एम एन ओ पी इज ए स्क्वायर, एम क्यू आर एन, यहाँ पर ये स्क्वायर दिख नहीं रहा है क्योंकि ये हमें साइड शेप दिखता है, इसलिए ये हमें स्क्वायर शेप दिख नहीं रहा, बट इसका हर फेस एक स्क्वायर होता है। आप आइस क्यूब को देख सकते हैं, आइस क्यूब में हर फेस स्क्वायर होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो वहां पर हर फेस स्क्वायर होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके फेस, एज एंड वर्टेक्स। तो यहाँ पर क्यूब में ये है वर्टेक्स, पॉइंट ई एफ ए बी, हर कॉर्नर यहाँ पर एक वर्टेक्स होता है। ए ई बी एफ सी जी एच डी ये सभी वर्टेक्स है। तो यहाँ पर इस क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 होते हैं वर्टेक्स। उसी तरह से क्यूब में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं। यहाँ पर भी एम क्यू आर एन एस ओ पी टी ये सभी वर्टेक्स है। ओके, तो आप वर्टेक्स को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एजेस। यहाँ पर एजेस हम इसे कहते हैं हर लाइंस, हर जो मोड़ होता है, हर जो कॉर्नर टू कॉर्नर जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ये लाइन बी डी, सॉरी हम उसे कहते हैं एजेस। लाइन बी डी एफ एच एच डी जी एच सी जी सी डी जी ई ए सी ए ई ए बी ई एफ बी एफ ये सभी एजेस हैं। एजेस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 होंगे। यहाँ पर इस क्यूब में 12 एजेस होते हैं। आप एक मैच बॉक्स को लीजिए, उस मैच बॉक्स में आप देखिए वहाँ कितने लाइंस है, आप उसे काउंट करके देखिए, वहाँ पर आपको 12 एजेस दिखाई देंगे। ओके, अब हम देखते हैं फेस। तो यहाँ पर फेस कितने होते हैं, तो किसी क्यूबॉइड में कितने फेस हो सकते हैं। आप एक मैच बॉक्स में देखिए, मैच बॉक्स का फ्रंट एंड बिहाइंड, फ्रंट पार्ट एंड जो बैक पार्ट होता है वो 2 हुआ, एंड दोनों साइड के 2 पार्ट हुए 4, एंड ऊपर और नीचे 6 हुए। तो इसमें फेस होते हैं 6। यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 ए बी सी डी फर्स्ट पार्ट, इसका बैक पार्ट होगा ई एफ जी एच, बैक पार्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये 6th। सो 6 फेस होते हैं किसी क्यूबॉइड में। उसी तरह से क्यूब में भी 6 फेस होते हैं एंड एजेस भी 12 होते हैं। यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी एजेस 12 होते हैं एंड फेस होते हैं 6। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिखाती हूँ। यहाँ पर हम एज, वर्टेक्स एंड फेसेस को काउंट कर सकते हैं। देखिए ये है एक क्यूबॉइडल बॉक्स। यहाँ पर देखिए इसके फेस कितने हैं, यहाँ पर फेस 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हैं। ओके, वर्टेक्स है यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8 वर्टेक्स हुए इस पे। एंड अब हमारे पास है एजेस। एजेस हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहाँ पर हुए 12 एजेस। ओके, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस को। तो सिर्फ ऐसे ही, सेम ऐसे ही क्यूब में भी होते हैं एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस। ओके, नाउ हम अब देखते हैं फॉर्मूले फॉर दिस एक्सरसाइज। यहाँ पर हमें दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम
इस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और जो हमारा आंसर आएगा हम हमेशा उसमें क्यूब लगाएंगे। सपोज हमारा आंसर 16 मीटर आता है तो हम उसके साथ 16 मीटर क्यूब लगाएंगे। ओके, इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहाँ पर साइड इंटू साइड इंटू साइड इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्यूब के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं साइड क्यूब। इसे हम साइड क्यूब लिखते हैं। वॉल्यूम में हर पार्ट एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सो हम यहाँ पर साइड क्यूब लिखते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम। अगर हमारे पास वॉल्यूम है, हमें लेंथ को फाइंड करना है, ब्रेड्थ एंड हाइट हमें दी हुई है, तो हम ब्रेड्थ एंड हाइट को यहाँ पर ट्रांसफर करके लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ब्रेड्थ इनटू हाइट करके हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर क्यूब में भी अगर हमारे पास एक चीज दी हुई हो तो हम साइड्स को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ए क्यूबॉइड हैज ए टोटल ऑफ 6 फेजेस। क्यूबॉइड में कितने फेज होते हैं? 6 होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ओके, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल। अब आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है, सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अपॉन ब्रेड्थ इनटू हाइट। यहाँ पर आंसर होगा हाइट। थर्ड है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू ब्लैंक क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 1 क्यूबिक मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 क्यूबिक मीटर को हमें पहले चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। सो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल 100 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो आंसर होगा हमारा 10 लाख सेंटीमीटर। यहाँ पर होगा आंसर हमारा 10 लाख सेंटीमीटर। तो इसे हम लिखेंगे 10 की पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर हुआ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 1 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर इफ 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो यहाँ पर हमें इस टैंक की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। इसे हम लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ इक्वल 3 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर एंड हाइट इक्वल 1 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल 3 2 6, 6 1 6 क्यूबिक मीटर। 6 क्यूबिक मीटर इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब यहाँ पर हमें नीचे दिया हुआ है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में होते हैं 1000 लीटर। इफ 1 क्यूबिक मीटर इक्वल 1000 लीटर, सो 6 क्यूबिक मीटर इक्वल 6 इंटू 1000 इक्वल 6000 लीटर। So this is the answer of this question. 6000 liter is the answer of this question. ये है liter. Okay. Next है question number 3. If the length, breadth and height of a tea box is 10 centimeter, 7 centimeter and 4 centimeter respectively, then find its volume. हमें यहाँ पर volume find करना है. Length of tea box equal, यहाँ पर लेंथ दी हुई है टी बॉक्स की 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ टी बॉक्स इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल, हाइट है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ टी बॉक्स इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ लेंथ हम लेंगे 10 इंटू 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 28 इंटू 10 280 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द
volume of box, tea box. Volume of tea box is 280 cubic centimeter. Okay, so ये था question number 3. Next है question number 4. The length, breadth and height of a chalk box are 15 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. Find its volume. तो यहाँ पर हमें अब chalk box दिया हुआ है. Of chalk box equal length है 15 centimeter, breadth equal 10 centimeter and height equal, height है यहाँ पर 8 centimeter. So volume of chalk box equal length into breadth into height. This 15 into height is 10 into, sorry, breadth is 10 into height is 8. अब हम यहाँ पर निकालते हैं इनका मल्टीप्लाई करके. 15 8 जा 120, 120 into 10 1200, 1200 cubic centimeter is the volume of chalk box. तो यहाँ पर chalk box का वॉल्यूम होगा 1200 cubic centimeter. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ क्यूबिकल शेप्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर वॉल्यूम्स. अब हमें यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट्स दी हुई है इन सभी क्यूबिकल शेप्स की, तो हमें यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम. आइए हम देखते हैं. फर्स्ट है लेंथ, यहाँ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल 3 सेंटीमीटर दी हुई है. हम यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इज 10 इंटू 5 इंटू 3. तो हम यहाँ 5 3 जा 15, 15 10 जा 150 सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर हम यहाँ लिखेंगे. सो वॉल्यूम is 150 cubic centimeter. This is the answer. सेकेंड हम देखते हैं लेंथ. लेंथ है यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल, हाइट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर. सो यहाँ हम निकालते हैं वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 4.5 इंटू 2.5 इंटू 2. 4.5 इंटू 2.5, सबसे पहले हम 2.5 का इंटू कर देते हैं 2 से, तो हो जाता है वो कंप्लीट 5. 2.5 इंटू 2 होता है 5. अब हम 4.5 इंटू 5 करेंगे. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 22.5 cubic centimeter is the volume of this cuboid. Number 3 is 8 meter, 4 meter and 2 meter. Length equal 8 meter, breadth equal 4 meter and height equal 2 meter. अब यहाँ पर 8, 4 and 2 meter दी हुई है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. वॉल्यूम इक्वल L इंटू B इंटू H. लेंथ है 8 इंटू 4 इंटू 2. 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 cubic meter is the volume of this cuboid. This is the answer. Okay. Length 5 meter, breadth 3 meter and height is 1.5 meter. Length 5 meter, breadth 3 meter and height equal 1.5 meter. So यहाँ volume equal length into breadth into height. Length है 5 into 3 into 1.5. 5 3 जा 15, 15 into 1.5
1.5 इंटू 15 हम करते हैं, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 प्लस 7 22, सो 22.5 cubic meter is the answer of this question. Number 5 is 40 millimeter length equal 40 millimeter, breadth equal, breadth है यहाँ 35 millimeter and height equal 25 millimeter. So volume equal length into breadth into height. So length 40 into 35 into 25, हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 इंटू 25, 25 5 जा 125, 12, 25 3 जा 75, 75 प्लस 12 80 and 87, 875 इंटू 40, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, कैरी 3, 4 8 जा 32 प्लस 3 35 एंड 0 0 लगा देते हैं हम, 35,000 cubic millimeter is the answer of this question. Next है question number 6. In 6 में 60 millimeter length is 60 millimeter, breadth equal 5 centimeter and height equal 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर अब हमें लेंथ दी हुई है 60 मिलीमीटर, मिलीमीटर में, ब्रेथ एंड हाइट को दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर में. तो हम पहले लेंथ को ट्रांसफर करेंगे, चेंज करेंगे सेंटीमीटर में. सो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 60 मिलीमीटर में होगा 6 सेंटीमीटर. लेंथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम हम निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4, वॉल्यूम इक्वल टू 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120 cubic centimeter. This is the answer. Okay. Next है question number 7. 12 centimeter, 70 millimeter and 20 millimeter. 7th, यहाँ पर हमें लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 70 मिलीमीटर एंड हाइट इज 20 मिलीमीटर. यहाँ पर भी हमें सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर या तो इसे सेंटीमीटर में सभी को चेंज कर सकते हैं या सभी को मिलीमीटर में. तो हम चेंज करते हैं ब्रेथ और हाइट को सेंटीमीटर में. तो हमारा ब्रेथ हो जाता है 70 मिलीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू सेंटीमीटर. लेंथ होगा हमारा 12 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम 12 इंटू 7 इंटू 2. अब यहाँ हम करते हैं मल्टीप्लाई, 12 7 जा 84, 84 इंटू 2 168 cubic centimeter. Okay, this is the answer. Next है number 8. In number 8, length is 1 meter, 1 meter, breadth equal 25 centimeter and height equal 150 मिलीमीटर. तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर, मीटर एंड मीटर सभी में दिया हुआ है, तो हम इन सभी को एक उस मेजरमेंट में चेंज करते हैं. हम लाते हैं मीटर को सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में. तो लेंथ इक्वल 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर हम लिखते हैं एंड ब्रेथ इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल 150 मिलीमीटर में होंगे 15 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ हम 150 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 10 मिलीमीटर में होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर सॉरी, एंड 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर होगा 100 सेंटीमीटर. अब हम निकालते हैं वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल, लेंथ है 100 इंटू 25 इंटू 15. अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 15, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 375 इंटू 100 375 100 cubic
centimeter. So answer of this question is volume equal to 37,500 cubic centimeter is the answer. Okay, next हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. The volume of a wooden cubic is 480 cubic centimeter. यहाँ पर हमें दी हुई है वॉल्यूम किसी वुडन क्यूबॉइड की 480 cubic centimeter. Its length and breadth are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Find its height. तो हमें यहाँ पर हाइट को फाइंड करना है. आइए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है वॉल्यूम इक्वल 480 cubic centimeter, लेंथ इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड हमें दी हुई है लेंथ के साथ यहाँ पर ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है हाइट. हाइट को हम लेंगे h. सो वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये होता है हमारा फॉर्मूला. लेकिन हमें फाइंड करना है क्या, हाइट. तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ को यहाँ करते हैं ट्रांसफर. वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हाइट हमारा एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड में. तो वॉल्यूम है हमारे पास 480 अपॉन लेंथ है 10 इंटू 6 इक्वल हाइट. हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं. 0 से हमने 0 कैंसिल किया एंड 6 से हम यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 8 जा 48. सो 8 इक्वल h. सो हाइट इज 8 सेंटीमीटर. यहाँ पर हाइट हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर इन दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, ये तो था एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.